मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है स्वस्थ रहने की अचूक औषधि। एक बार विषय और सुन लीजिए। स्वस्थ रहने की अचूक औषधि। सभी भाई बहनों का यह अनुभव है कि स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे शिक्षा का प्राप्त करना, गुणों का संपादन, योग्यताओं का अर्जन, कड़ी मेहनत, नौकरी, व्यवसाय करना, सुख सुविधाओं का इंतजाम करना, आमोद प्रमोद, मनोरंजन, सब कार्य आप कर सकते हैं। इन सांसारिक कार्यों के साथ साथ आप अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य, परम शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर से आप भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान की अखंड पूजा कर सकते हैं, भगवान का अखंड भजन कर सकते हैं और भगवान को अखंड रूप से प्रेम देने की साधना कर सकते हैं। यदि आपका शरीर बीमार है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बीमार शरीर आपको एक बहुत बड़ा बोझा महसूस होगा। जीवित रहने की भी आपकी इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए सभी भाई बहनों की ये बहुत ज़बरदस्त इच्छा रहती है कि हमारा शरीर स्वस्थ ही रहे। यदि संयोगवश शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आ जाती है तो स्वस्थ होने के लिए सभी भाई बहन अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं और बड़े से बड़ा त्याग करके भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करते हैं। एक रहस्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया और वह आपके जीवन का अनुभव भी है। रहस्य ये बताया कि भगवान ने इस शरीर को ऐसा बनाया है कि यह स्वतः स्वस्थ ही रहता है। स्वाभाविक रूप से शरीर स्वस्थ ही रहता है। यह बीमार होता है आपकी अपनी भूल से, अपनी लापरवाही से। याद रखिएगा, बड़े बड़े संत महापुरुषों के शरीर में जो बीमारी आती हुई देखी जाती है उसके पीछे तो एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उच्च कोटि के महान संत बीमार होकर के हमको ये संकेत देते हैं, शिक्षा देते हैं कि
भैया शरीर के रहते रहते आप ये अनुभव कर सकते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। बीमारी शरीर में है, मुझ में कोई बीमारी नहीं है। शरीर की बीमारी का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। शरीर बीमार है तो भी मैं निश्चिंत, निर्भय और प्रसन्न रह सकता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, ये अनुभव यदि आप कर लें तो शरीर की बीमारी से आपको लेश मात्र भी चिंता नहीं होगी। शरीर की पीड़ा आपको महसूस ही नहीं होगी और शरीर की मृत्यु में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मर रहा हूँ। भैया जी, वर्तमान समय में शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग शरीर के बारे में बहुत सजग हैं, सावधान हैं। आजकल सभी लोग व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक लगभग सभी कार्य करते हैं। शहरों में तो ये काम लोग कर रहे हैं और गांवों के लोग भी पहले की अपेक्षा शरीर का ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं। बड़ी अजीब समस्या है कि शरीर का विशेष ध्यान रखने के बावजूद भी आजकल शरीर में असाध्य रोग पैदा होने लग गए। ऐसी बीमारियां पैदा होने लग गईं जो एक बार यदि शरीर में पनप जाए तो जीवन भर ठीक नहीं होती है। शरीर के प्रति बहुत सावधानी रखने के बाद भी चीनी की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। ब्लड प्रेशर की बीमारी से अनेक भाई बहन ग्रसित हैं। इसी तरह से हार्ट की तकलीफ भी पहले से ज़्यादा हो रही है। लकवा और कैंसर जैसी बीमारियां भी बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं। अब हम क्या करें? हम शरीर का ध्यान रखते हैं, फिर भी बीमारियां फैलती जा रही हैं और असाध्य बीमारियां इस शरीर को परेशान कर रहे हैं। हम क्या करें? हमारे संत महात्माओं ने इसके लिए बहुत अच्छे उपाय बताए। आप शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे, इसके लिए आपको कुछ बातें बहुत अच्छी तरह से पहले तो ध्यान दे करके सुननी होगी, इसके बाद समझनी होगी और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में आपको लागू करना होगा, अपने आचरण में उतारना होगा। देखो, शरीर के दो मुख्य अंग हैं। पहला अंग है तन और दूसरा अंग है मन। ये जो शरीर है इसके दो मुख्य अंग हो गए, एक है तन और दूसरा है मन। ये जो तन है, शरीर है, इस तन के बाहर और भीतर अनेक अंग लगे हुए हैं। इन अंगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तन के बाहर जो अंग लगे हुए हैं
वे हैं आँखें, नाक, कान, मुँह, जीभ, हाथ पैर आदि। ये शरीर के अंग है बाहर लगे हुए, और इस तन के भीतर भी बहुत से अंग लगे हुए हैं जो आँखों से दिखते नहीं हैं, लेकिन इन अंगों की जानकारी लगभग सभी भाई बहनों को है। शरीर के अंदर जो अंग लगे हुए हैं वो हैं हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, आमाशय तंत्र, मस्तिष्क तंत्र और हजारों प्रकार के छोटे बड़े अवयव वो शरीर के भीतर लगे हुए हैं। तो भैया जी, शरीर के बाहरी अंग भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, और शरीर के भीतर जो अंग लगे हुए हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तन के बाहर जो अंग लगे हुए हैं उनको संभालने की और स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी भगवान ने आपके कंधों पर डाली है, और इस तन के भीतर जो अंग लगे हुए हैं उनको संभालने की जिम्मेवारी भगवान ने अपने कंधों पर रखी है। आपको वो जिम्मेवारी नहीं दी गई। यदि आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर देंगे, अर्थात तन के बाहर वाले अंगों को आप संभाल करके रखेंगे, ठीक से रखेंगे, तो स्वतः तन के भीतर लगे हुए अंग स्वस्थ ही रहेंगे। एक अंग और है इस शरीर का जिसे आप कहते हैं मन। मन का अर्थ है आपके भीतर रहने वाले विचार, आपका चिंतन, आपकी सोच, आपकी भावना। भावना का नाम ही मन है। याद रखिएगा, तन के नियमों का यदि आप ठीक तरह से पालन कर लें तो आपका तन ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और मन स्वस्थ रहने का मतलब क्या? मन स्वस्थ रहने का मतलब है आपका मन हर समय खुश रहना चाहिए। मन में हर समय प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। प्रसन्नता बने रहने से मतलब यह है कि आपके मन में कभी भी क्षण भर के लिए भी लेश मात्र भी चिंता नहीं होनी चाहिए। भीतर ही भीतर दुख नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं रहना चाहिए, मन में तनाव नहीं रहना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, खिन्नता नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए, परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो मन में यदि दुख नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, मानसिक तनाव नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, निराशा नहीं है, क्रोध नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, यदि ये सब चीज़ें आपके मन में नहीं है तो आपका मन खुश रहेगा, मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा। याद रखिएगा, शरीर के दो मुख्य अंग हो गए, एक आपका तन और दूसरा आपका मन। तन भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और मन भी स्वस्थ रहना
बहुत ज़रूरी है। लेकिन भैया जी विचार कीजिए कि इनमें से ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, कौन सा अंग स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है तो दोनों ही ज़रूरी। तन भी स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। लेकिन यदि आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो आप इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि इन दोनों में मन स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका मन बीमार हो गया, मन में चिंता हो गई, मन में दुख है, मन में तनाव है, तो इसका प्रभाव आपके तन पर पड़ेगा। मन में यदि चिंता है, मन में यदि दुख है, मन में यदि कोई परेशानी है, तो आपका तन भी बीमार हो जाएगा। मन बीमार हो गया तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तन पर पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा, चिंता जिंदे इंसान को जला देती है, जबकि चिता मुर्दे इंसान को जलाती है। चिता जलाती है मुर्दे को, और भैया जी चिंता जला देती है जीवित इंसान को। चिंता का मतलब मन बीमार हो गया। मन बीमार हो गया तो बाहरी सुख सुविधाएं आप काम में ही नहीं ले पाएंगे। आपकी ये इच्छा भी नहीं होगी कि मैं बाहरी सुख सुविधाओं का उपयोग करूं। मन बीमार हो जाता है तो निश्चित रूप से तन बीमार हो ही जाता है। इसलिए आपको तन को भी स्वस्थ रखना है और मन को भी स्वस्थ रखना है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है मन को स्वस्थ रखना। मन यदि स्वस्थ नहीं रहा तो तन स्वस्थ रहना असंभव हो जाएगा। मन बीमार हो गया, तन निश्चित रूप से बीमार होगा। देखो, आज जो भाई बहन डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित हैं, क्या है भैया जी ये डिप्रेशन? कुछ नहीं, मन में रहने वाली एक चिंता, मन में रहने वाला एक दुख, मन में रहने वाला एक भय, इसी का नाम है डिप्रेशन। जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, डिप्रेशन से ग्रसित हैं, भैया जी उनका जरा तन देखिए, तन उनका खत्म हो रहा है, तन बिल्कुल बेकार हो रहा है। मन स्वस्थ नहीं है तो आपका तन स्वस्थ रह ही नहीं सकता, असंभव है। इसलिए तन भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। आपकी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि आप सारा ध्यान देते हैं तन को स्वस्थ रखने पर। बहुत से भाई बहन अपने सवेरे का पूरा समय तन को स्वस्थ रखने में ही लगा देते हैं। सवेरे जल्दी उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद भैया जी व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, घूमने जाते हैं, अनेक प्रकार के आसन करते हैं। तन को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा ध्यान देते हैं, बड़ा समय लगाते हैं। लेकिन मुश्किल की बात तो यह है कि उनका मन स्वस्थ नहीं है। मन में चिंता,
मन में दुख, मन में तनाव, मन में परेशानी, मन में खिन्नता, मन में इस तरह की चीज़ें रहती है। नतीजा ये होता है कि मन बीमार होने के कारण मन का असर तन पर पड़ता है और सब कुछ करते हुए भी तन रोगी रहता है, बीमार रहता है। तन के बहुत से अस्पताल हैं, आप वहाँ जाते हैं, डॉक्टरों की राय लेते हैं, तन को दिखाते हैं, लेकिन भैया जी मैं आपसे क्या निवेदन करूं कि मन के तो कोई अच्छे अस्पताल भी नहीं हैं। ऐसे अस्पताल नहीं हैं जिनमें इस तरह की दवा मिलती हो कि आपका मन स्वस्थ कैसे रहे, निश्चिंत कैसे रहे, आप प्रसन्न कैसे रहें, आनंद में कैसे रहें। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आ जाए तो भी आपको लेश मात्र भी चिंता नहीं हो। इसके क्या उपाय हैं? ऐसे अस्पताल भैया जी है ही नहीं। आप जाएंगे कहाँ? मन का अस्पताल तो भैया जी यही है, सच्ची सत्संग है मन का अस्पताल, कच्ची सत्संग भी नहीं। कच्ची सत्संग भी नहीं भैया जी। सच्ची सत्संग का मतलब यह है कि जहाँ आपको सीधे सीधे यह बात बताई जाती है कि इन इन चीज़ों को ध्यान में रखने से आपका मन निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, मौज में रहेगा, निश्चिंत रहेगा, निर्भय रहेगा, निडर रहेगा। सीधी सीधी ये बात जहाँ बताई जाती है ऐसी जगह कम है, ऐसे लोग भी कम है भैया जी, जानकारी पूरी नहीं है। निवेदन मैं आपसे ये करूं कि स्वामी जी महाराज को जब ये प्रश्न पूछा गया कि महाराज हम स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थ रहने का कोई उपाय बताइए, संत ने बड़ा जोरदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो भैया, सबसे बड़ा रोग है चिंता, खिन्नता, और सबसे बड़ी निरोगता है प्रसन्नता, निश्चिंतता। अब आप देखिए, स्वस्थ रहने का उपाय बताया जा रहा है, सबसे बड़ा रोग है चिंता और सबसे बड़ी निरोगता है प्रसन्नता, निश्चिंतता। यदि आप अपने जीवन में प्रसन्न रहना सीख लें, निश्चिंत रहना सीख लें, भैया जी आपके तन में कोई रोग पैदा हो ही नहीं सकता। प्रसन्नता से शरीर में 3 प्रकार की शक्तियों का अपार मात्रा में निर्माण होता है भैया जी। 3 तरह की शक्तियाँ शरीर में निर्मित हो जाती है केवल प्रसन्न रहने से। कौन कौन सी 3 शक्तियाँ? पहली शक्ति का नाम है भौतिक शक्तियाँ, दूसरी है भाव शक्तियाँ और तीसरी है अलौकिक शक्तियाँ। भौतिक शक्तियाँ, भाव शक्तियाँ और अलौकिक शक्तियाँ, इन तीनों प्रकार की शक्तियों का निर्माण स्वतः होता है केवल प्रसन्नता से, केवल निश्चिंतता से। भौतिक शक्तियाँ आपके शरीर में बहुत प्रभावशाली दवाओं का काम करती हैं भैया जी, दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं ऊपर से। भाव शक्तियों से आप मोह,
ममता, कामना, राग, द्वेष, दीनता और अभिमान जैसे खतरनाक विकारों से मुक्त हो जाते हैं। मोह, ममता, कामना, राग, द्वेष यदि आपके जीवन में रह गए तो भैया जी आप निश्चिंत हो नहीं सकते, प्रसन्न हो नहीं सकते। भाव शक्तियाँ आपको निर्मल और पवित्र बनाती हैं और अलौकिक शक्तियों से आपको ये अनुभव हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं तो भगवान का अंश हूँ और भगवान ही मेरे हैं। भगवान के साथ ही मेरा नित्य संबंध है, जातीय संबंध है और आत्मीय संबंध है। भैया जी केवल प्रसन्नता से तीनों प्रकार की शक्तियों का निर्माण अपने आप होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि सबसे बड़ी निरोगता है प्रसन्नता, निश्चिंतता। एक स्थान पर उन्होंने ये भी कहा, स्वस्थ कैसे रहें? संत ने उत्तर दिया, मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, हृदय की निर्भयता स्वास्थ्य की अचूक औषधि है। दोबारा सुने अचूक औषधि को। स्वस्थ कैसे रहेंगे? औषधि बताई गई, मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, हृदय की निर्भयता स्वास्थ्य की अचूक औषधि है। मन की निर्मलता का मतलब है आपके मन में 6 बातें नहीं होनी चाहिए। पहली है मोह ममता, फिर कामना, राग, द्वेष, दीनता और अभिमान। यदि ये 6 चीज़ें आपके मन में है तो आपका मन गंदा हो गया, और 6 चीज़ें आपके मन में नहीं है आपका मन निर्मल हो गया। भैया जी भगवान श्री राम की वाणी है श्री रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ने भावा। मन की निर्मलता, भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा लेता है। मन निर्मल हो गया आपका, आप हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे। मन की निर्मलता और चित्त की प्रसन्नता, चित्त आपका प्रसन्न रहना चाहिए, और हृदय की निर्भयता, किसी का भय जीवन में नहीं रहे। 3 चीज़ें क्या है भैया जी? मन की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, हृदय की निर्भयता स्वास्थ्य की अचूक औषधि है। मैं निवेदन आपसे ये करूं कि मन जो है वो यदि आपका स्वस्थ है, तन अपने आप स्वस्थ रहेगा। यदि आपके मन में विश्राम आ जाए, यदि आप किसी भी उपाय से विश्राम में रहना सीख जाएं, भैया जी आप स्वस्थ रहेंगे। विश्राम का मतलब होता है अनुकूल परिस्थिति में हर्षित नहीं होना और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होना। अनुकूलता और प्रतिकूलता, लाभ और हानि, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, इनमें जो आदमी सम रहता है ना, सम, उसको कहते हैं भैया जी विश्राम की स्थिति। और जिसको विश्राम मिल जाता है उसको आराम की ज़रूरत नहीं रहती। संतवाणी में मैंने ये भी सुना, यदि आप किसी भी उपाय से विश्राम में रहना सीख लें तो भैया जी
व्यायाम और प्राणायाम किए बिना ही इनकी शक्तियाँ स्वतः आपको मिल जाएगी। ये व्यायाम और प्राणायाम तब तक जरूरी है जब तक आपका मन विश्राम में नहीं रहता है, चिंता में रहता है, परेशानी में रहता है, तब तक जरूरी है। यदि आप विश्राम में रहना सीख जाएं, न व्यायाम की ज़रूरत है न प्राणायाम की ज़रूरत है। यदि आप करते हैं तो अच्छी बात है। विश्राम में इतनी ताकत है भैया जी कि व्यायाम और प्राणायाम से मिलने वाली शक्ति विश्राम से स्वतः मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। जब तक आप विश्राम की स्थिति में नहीं पहुंच जाएं, तब तक भैया जी आपको व्यायाम भी करना चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मन स्वस्थ नहीं रह पाता है। मन में चिंता, मन में दुख, मन में तनाव, मन में परेशानी, मन में खिन्नता। नवीनतम अनुसंधान के अनुसार आज के वैज्ञानिक, आज के चिकित्सक इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि मानसिक तनाव, भैया जी मानसिक तनाव के कारण ही शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, चीनी की बीमारी होती है, हार्ट का अटैक होता है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत विश्वास है कि यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव है, आप चिंता में रहते हैं, भयभीत रहते हैं, तो भैया जी निश्चित रूप से आपके शरीर में सब प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है मन को स्वस्थ रखने की। मन शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। आज बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वानों का, पढ़े लिखे लोगों का, ऊंचे से ऊंचे पद पर काम करने वालों का भैया जी मन स्वस्थ नहीं है। 24 घंटे उनके मन में चिंता, मन में दुख, मन में तनाव, हजारों उपाय कर कर के हार गए, थक गए, लेकिन मन स्वस्थ नहीं रह पा रहा है। याद रखना, संत जनों ने मन को स्वस्थ रखने के कुछ मूलभूत उपाय बताए हैं। यदि आप इन मूलभूत उपायों को अपने जीवन में लागू कर लें, आपका मन निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा। मन में कण मात्र भी आपके चिंता नहीं होगी। मन को स्वस्थ कैसे रखें? मन में कुछ सही बातों को ठीक तरह से जमा लें, सही बातों को सोच लें, सही चिंतन रखें अपना। इसी का नाम भैया जी सत्संग है। सत्संग का मतलब होता है अपने चिंतन को सही बनाए रखना, अपनी भावना को सही बनाए रखना, अपनी सोच को सही बनाए रखना। अब आपको मन मन में क्या सोचना है? मन में यदि आप सही बातों को सोची हुई रखेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा भैया जी। और ये बहुत मूलभूत बातें हैं, आधारभूत बातें हैं। इनको आपको अपने जीवन में लागू करना ही पड़ेगा।
इनके बिना आपका मन भैया जी स्वस्थ रह ही नहीं सकेगा, रह ही नहीं सकेगा, रह ही नहीं सकेगा। पहली बात, मन में इस तरह की बात अच्छी तरह से सोच लो कि इस जगत के मालिक परमात्मा है। मेरे पास इस जगत की 3 चीज़ें हैं, शरीर, परिवारजन, निजी सामान और संपत्ति। इन तीनों के मालिक भी परमात्मा हैं। जगत के मालिक परमात्मा हैं। प्रभु ने इस जगत की 3 चीज़ें मुझे सौंपी है। पहली चीज़ है शरीर, दूसरी चीज़ है निकट परिवारजन या स्वजन, जिनको आप कहते हैं पति पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन आदि, और तीसरी चीज़ है निजी सामान और संपत्ति। भैया जी अच्छी तरह से सोचो और इस बात को जमाओ कि तीनों चीज़ों के मालिक भी परमात्मा है। ये तीनों चीज़ें परमात्मा की हैं। परमात्मा ने अपनी 3 चीज़ें कुछ समय के लिए मुझे सौंपी है। तीनों चीज़ें प्रभु की है, मेरी नहीं है। मेरी नहीं है, इस बात के मानने से आपकी चिंता मिट जाएगी, और प्रभु की है, इस बात के मानने से ये चीज़ें संभल जाएगी, इनके प्रति कर्तव्य का पालन हो जाएगा। दूसरी बात, मन में रखना है, जब तक भगवान की दी हुई चीज़ें, सामान, संपत्ति मेरे पास में है, तब तक मैं प्रभु की हर चीज़ को संभाल करके रखूँगा और उसका सदुपयोग करूँगा। मन में रखना है भैया जी ये बात। और तीसरी बात, जब तक प्रभु का दिया हुआ ये शरीर मेरे पास में है, तब तक इस शरीर को मैं भगवान का मेहमान मान करके इसकी भरपूर सेवा करूँगा। भरपूर सेवा। स्थूल शरीर को श्रमी, संयमी, सदाचारी और स्वावलंबी बनाए रखना स्थूल शरीर की सेवा है। भाव शरीर को ममता, कामना, राग, द्वेष, दीनता और अभिमान की अग्नि से मुक्त करके निर्मल और पवित्र बनाए रखना भाव शरीर की सेवा है। कारण शरीर को कर्तापन के अभिमान से मुक्त करके सर्वथा अहंकार शून्य बनाकर इसके अस्तित्व को मिटा देना कारण शरीर की सेवा है। मन में सोचे रखो, मुझे प्रभु के दिए हुए इस शरीर को उनका एक मेहमान समझना है और इसकी सेवा करना है। चौथी बात, जब तक भगवान के दिए हुए ये परिवार के सदस्य मेरे पास में हैं, तब तक इन परिवार के सदस्यों को मैं भगवान का मेहमान समझ करके या उनका स्वरूप समझ करके इनको अपार प्रेम दूंगा। भगवान के मेहमान समझकर एकांत में बैठकर मैं इनको प्रणाम करूंगा। इस तरह, हे परमात्मा, पत्नी आपकी मेहमान है, आपके इस मेहमान को मेरा प्रणाम। हे परमात्मा, पिताजी आपके मेहमान हैं, आपके इन मेहमान को मेरा प्रणाम। प्रणाम करूंगा, तन मन वचन कर्म और व्यवहार से दुख नहीं दूंगा, इनका अपमान नहीं करूंगा। यदि भूल से इनको दुख दे दूंगा तो क्षमा मांग लूंगा, इनके प्रति सद्भाव रखूंगा, इनको क्रियात्मक सहयोग दूंगा, सहयोग के लिए एहसान नहीं जताऊंगा और सहयोग का अभिमान नहीं करूंगा, इन पे लेश मात्र भी क्रोध नहीं करूंगा, इनकी भूल को प्रेम से दूर करने का प्रयास करूंगा। ये दुख देंगे तो भी मैं इनको प्रेम ही दूंगा। इस तरह का चिंतन आपके मन में रहना चाहिए और फिर रहना चाहिए कि हर काम को भगवान का काम समझकर मैं पूरी सावधानी से करूँगा, समय, शक्ति, बल, बुद्धि, योग्यता लगा करके करूँगा। काम करूँगा सब, लेकिन बदले में भगवान से कुछ भी मांगूंगा नहीं
और कुछ भी चाहूँगा नहीं। भगवान को कह दूँगा कि हे परमात्मा, आप जो चाहो सो करो, जब चाहो तब करो, जैसा चाहो वैसा करो। और जब भी भगवान इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ मुझसे वापस लेंगे तो मैं उनकी चीज़ जो भी मुझसे लेंगे उनको प्रसन्नतापूर्वक वापस लौटा दूंगा। मैं परमात्मा के विधान में अखंड विश्वास करूंगा। अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखने के बाद भी मेरे जीवन में अपने आप जिस प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, भैया जी, उसका नाम है प्रभु का विधान। पूरी सावधानी रखें अपनी तरफ से, फिर भी जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो गई अपने आप अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो उसको प्रभु का विधान मानूंगा और ये सोचूंगा कि प्रभु का हर विधान मेरे लिए परम मंगलकारी है। तो भैया जी, परमात्मा में पूरा विश्वास करें और परमात्मा की दी हुई चीज़ों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। जीवन में लेश मात्र भी कामना नहीं रखें। ऐसा करने से आपका मन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रह गया तो तन भी आपका स्वस्थ ही रहेगा। ध्यान ज़बरदस्त देवें आप मन को स्वस्थ रखने के लिए। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि मन स्वस्थ रह गया तो फिर आपका तन स्वस्थ रहेगा ही। फिर भी भैया जी, ये शरीर इस दुनिया की सबसे जटिल मशीन है और जैसे एक सामान्य मशीन के भी कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से इस शरीर के भी कुछ नियम हैं। यदि आप शरीर के नियमों का ठीक से पालन करेंगे तो भैया जी, आपका तन, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। सबसे बड़ी गलती ये होती है आपकी कि आप शरीर के नियमों का पालन नहीं करते हैं भैया जी। शरीर बीमार हो जाता है। तो तन के नियमों का पालन करना बड़ा ज़रूरी। देखो, तन के नियमों का पालन यदि आप नहीं करेंगे ना, तो 20 साल, 25 साल, 30 साल की अवस्था तक तो आपका शरीर चलता रहेगा। वो तो आपका बढ़ता हुआ शरीर है। शरीर की शक्तियाँ बढ़ती है 30-35 साल की अवस्था तक, तो बिगड़ेगा नहीं शरीर का कुछ भी यदि आप नियम तोड़ेंगे तो भी। लेकिन यदि आपने तन के नियमों का पालन नहीं किया और तन के नियमों को आप तोड़ते रहे, तो 35 साल की अवस्था के बाद भैया जी, आपका तन बीमार रहने लग जाएगा। बहुत जल्दी आपके तन पर बुढ़ापा झलकने लगेगा, शक्तियाँ घट जाएगी, असमर्थता आ जाएगी, बीमार हो जाएंगे, भयंकर दुख पाएंगे। निवेदन में आपसे ये करना चाहता हूँ कि तन के नियमों का पालन निश्चित रूप से हर भाई को, हर बहन को करना चाहिए। और तन के नियम क्या हैं, बहुत से भाई बहन इनको जानते ही हैं। फिर भी मैं संक्षेप में आपको तन के कुछ महत्वपूर्ण नियम निवेदन कर रहा हूँ। इनका पालन करना चाहिए। तन स्वस्थ रखने के लिए पहला नियम है प्रातः जल्दी उठना। 3:15 बजे के बाद जितने जल्दी आप उठ सकते हैं भैया जी, उठ जाइए। सूर्य उदय होने के लगभग आधा पौन घंटे पहले तक अवश्य उठ जाना चाहिए। 3:15 बजे के बाद सूर्य उदय होने के आधा घंटे पहले तक भैया जी, वातावरण में प्रकृति की तरफ से एक बरसात होती है, बारिश होती है। इसको कहते हैं अमृत वर्षा।
हमारे शास्त्र में इसका नाम रखा गया है अमृत वर्षा। अमृत वर्षा में पानी नहीं बरसता है, ऐसी ऐसी अलौकिक सूक्ष्म चीज़ें भगवान की तरफ से इस पृथ्वी पर बरसती है कि यदि आप केवल जग जाएं तो उनका लाभ आपको मिलेगा। और उनका सबसे बड़ा लाभ है आपका तन स्वस्थ रहेगा। अमृत वर्षा में लाखों चीज़ें इस धरती पर टपकती है। वैज्ञानिकों को केवल एक ही चीज़ पकड़ में आई, उसका नाम है प्राणवायु। सवेरे के वातावरण में प्राणवायु बहुत अधिक मात्रा में रहती है, आपके शरीर को लाभ होता है। यदि आप उठ जाएं भैया जी, जग जाएं, आपके शरीर में रहने वाले करोड़ों रोगों के खतरनाक कीटाणु केवल उठने मात्र से नष्ट हो जाएंगे, तन आपका स्वस्थ रहेगा। दूसरा नियम है जिसको हमारे संतों ने कहा उषापान। सवेरे उठते ही खाली पेट एक नवयुवक को, 25-30 साल के व्यक्ति को लगभग 4 गिलास मतलब 1 किलोग्राम के आसपास जल पीना चाहिए। बच्चों को थोड़ा कम जल पीना चाहिए। जो शुरू करते हैं जल पीना, उनको धीरे धीरे जल की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। एक साथ यदि आप जल नहीं पी सकते हैं तो आप 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के फासले पर जल पी सकते हैं। सवेरे का जल भैया जी अमृत का काम करता है और आपके शरीर के भीतर जा कर के भीतरी अंगों को बिल्कुल स्वच्छ बना देता है, साफ कर देता है। इसको अमृत के बराबर माना गया है। जल अवश्य पीना चाहिए। शौच के लिए जब आप जाते हैं तो गुदा को कई बार सिकोड़ना चाहिए और खोलना चाहिए। आपने पशुओं को शौच करते हुए देखा होगा कि वो किस तरह से अपनी गुदा को सिकोड़ते हैं और फिर खोलते हैं। ऐसा करने से मल एकदम बाहर आ जाता है, पेट में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना तेल मालिश करनी चाहिए। तेल मालिश आप अपने हाथ से करेंगे तो ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तेल मालिश करने से भैया जी ब्लड प्रेशर की बीमारी से आप बच जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। तेल मालिश करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बड़ा आवश्यक। और इसके बाद टहलना, व्यायाम करना, आसन करना, प्राणायाम करना शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर श्रमी रहना चाहिए, मेहनती रहना चाहिए, तो शरीर आपका ठीक रहेगा। इसके बाद में आते हैं आपके दांत। दांत दोनों समय साफ करने हैं, प्रातःकाल भी और रात्रि में सोने के पहले। बहुत कम भाई बहन ऐसे हैं जो रात्रि में सोने के पहले दांत साफ करते हैं। याद रखना, आप रात्रि में भोजन करते हैं, अनाज का एक छोटा सा अंश भी यदि आपके मुंह में रह गया तो रात्रि में सोते हैं तो मुंह हो जाता है बंद, गर्मी हो जाती है मुंह में, और वो अनाज का छोटा सा अंश भैया जी 3 घंटे के भीतर भीतर सड़ जाता है, आपके दांतों को खराब करता है। इसलिए दांत साफ दोनों समय करना चाहिए। ब्रश का उपयोग अधिक नहीं होना चाहिए। पहले आप उंगली से ही 4-5 बार अपने दांतों को साफ करें, मसूड़ों की मालिश करें
और उसके बाद अंत में ब्रुश काम में लेवें। दांत में कोई चीज़ फंसी हुई हो तो उसको निकालने के लिए लगातार यदि ज़्यादा ब्रुश काम में लेंगे तो आपके दांतों की जड़ें कट जाएगी, मसूड़े धीरे धीरे कट जाएंगे, दांत कमज़ोर हो जाएंगे। स्नान करने का भी एक विशेष तरीका है। पहले आप हाथ धोएं, फिर पैर धोएं, फिर मुंह धोएं, फिर भैया जी थोड़ा सा पानी आप शरीर पे डालें और अंत में सिर पर पानी डालें। खूब अच्छी तरह से आप स्नान करें और हो सके तो छोटा सा नैपकिन लेके उसको गीला करें और उससे शरीर को खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके साफ करें। इससे भी शरीर तो आपका साफ होगा ही, लेकिन नैपकिन की एक मालिश हो जाएगी जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में आपकी बड़ी मदद करेगी। इसके बाद तेल लगाएं। सबसे पहले नाभि में लगाएं, इसके बाद थोड़ा दोनों नाक में लगाएं, फिर आँखों की पलकों पे लगाएं, फिर कान में तेल लगाएं। इसके बाद हथेली में लेके दोनों हाथ मसल करके और तेल को आप नाखूनों पे लगाएं। फिर आप मुंह पे, बदन पे, बालों पे सब जगह तेल लगाएं। इस तरह से तेल लगाएंगे तो तेल का अंश आपके शरीर के रोम रोम तक पहुंच जाएगा। आँखों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है भैया जी। टेलीविज़न दूर से देखें, लगातार टेलीविज़न नहीं देखें। पढ़ाई खराब करके टेलीविज़न कभी नहीं देखें। विचार खराब करके टेलीविज़न कभी नहीं देखें। और 24 घंटे में एक बार 2-3 गिलास पानी लेवें, मुंह में पानी भर लें, मुंह के पानी को चलाते रहें और आँखों के जरा छींटे मारते रहें। मुंह का पानी गर्म हो जाएगा, उसको बाहर थूक दें, दोबारा तिबारा 4 बार भर लें और इसी तरह से इस क्रिया को दोहराएं। इससे आपकी आँखें ठीक रहेगी। पेट आपका साफ रहना बहुत ज़रूरी है। 12 महीने में एक बार भी ऐसा नहीं होना चाहिए भैया जी कि आपका पेट खराब हो जाए, आपको कब्जी रह जाए, मल बाहर नहीं आए, गंदगी अंदर ही रह जाए। ऐसा एक बार भी नहीं होना चाहिए। कब्जी का रोग खतरनाक रोग है। आगे जाकर के भैया जी ये रोग बड़ा रूप धारण कर लेता है और कई प्रकार की तकलीफ़ें गुदा में हो जाती है। निवेदन मैं आपसे ये करूं कि पेट तभी साफ रहेगा जबकि आप आहार का संयम रखेंगे। जीभ का संयम भैया जी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा ही भोजन इस शरीर में डालें जो आसानी से पच सके। जितना आप भोजन करते हैं भैया जी वो ठीक तरह से पचना चाहिए। शुद्ध भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें और ऐसा भोजन करें जो आसानी से पच जाए। कोई भी नशीली चीज़ इस शरीर में आप कभी नहीं डालें। यदि आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे भैया जी शरीर में निश्चित रूप से बीमारी पैदा हो जाएगी। जहाँ तक संभव हो शुद्ध सात्विक भोजन करें, अपने घर में ही बना करके भोजन करें तो आपका शरीर ठीक रहेगा। इसके बाद एक और बात है, दिन में भोजन करने के बाद आप 15-20 मिनट आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं। भोजन के बाद लघु शंका जरूर कर लेना चाहिए ताकि चीनी की बीमारी से आप बचे रहें। 2-3 मिनट वज्रासन से बैठ सकते हैं, 15 मिनट लेट सकते हैं
लेकिन याद रखना, दिन में सोना नहीं चाहिए। घंटा 2 घंटा जो लोग दिन में सोते हैं, भैया जी दिन में सोना शरीर की दृष्टि से हितकर नहीं है। दिन में सोने वाले को रात्रि में फिर ठीक तरह से नींद नहीं आती, शरीर बीमार होने की गुंजाइश रहती है। इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए। और तन को ठीक रखने की एक और बात, अत्यधिक श्रम नहीं करना चाहिए। आजकल जो लोग बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, भैया जी वहाँ वो 16-16 घंटे काम करते हैं। सवेरे निकलेंगे घर से 8 बजे, शाम को लौटेंगे 10 बजे, आते हैं तो भी उनका वो काम उनके साथ ही आता है। इतना अधिक श्रम इस शरीर से करवाया जाता है कि बेचारा शरीर बीमार होने लगता है। निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि आप शरीर को श्रमी रखें, शरीर से आप काम में लेवें, लेकिन शरीर से उतना ही काम लेना चाहिए जितना और जैसा आपका शरीर है। शरीर से अत्यधिक श्रम करवाना, इसको थका करके चूर चूर कर देना, इससे भैया जी आपका शरीर बीमार होने की गुंजाइश रहेगी। निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि शरीर से आवश्यक श्रम ही आप करवाएं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप जानते हैं ठीक तरह से, भैया जी इनका यदि आप पालन करेंगे तो आपका तन यथासंभव स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहना ही चाहिए। इसके संबंध में हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली। आप तन के नियमों का भी पूरा पालन करें और ज़्यादा ध्यान देवें मन की तरफ। मन स्वस्थ रहना चाहिए भैया जी। एक और बात है, आप इस शरीर को कितना ही स्वस्थ रख लेंगे, फिर भी भैया जी ये शरीर एक दिन आपसे अंतिम विदाई अवश्य लेगा। घबराइएगा नहीं, शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी भी पूरी तरह से आपकी रहनी चाहिए। कदम कदम पर आपको ये भय नहीं लगना चाहिए कि कहीं शरीर चला नहीं जाए, चला नहीं जाए, चला नहीं जाए। इस तरह का भय भी आपके शरीर को बीमार कर देगा। शरीर प्रभु का मेहमान है, इसकी सेवा करना मेरी पूजा है, इसको संभालना मेरा कर्तव्य है। तो पूरी तरह से इसको संभालें और इस तरह की तैयारी रखें कि जब भी परमात्मा इसे वापस लेंगे, मैं प्रसन्नतापूर्वक इसको प्रभु को लौटा दूंगा। तो मन स्वस्थ हो गया, तन स्वस्थ हो गया, भैया जी आप स्वस्थ ही रहेंगे। सादर प्रणाम।